नमस्कार दोस्तों, YouTube के हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक महान लीडर की कहानी। आप ऐसे बोलते हैं, एक महान एंटरप्रेन्योर की कहानी, एक उद्यमी की कहानी, जिसने एक डूबते हुए कंपनी को अपने हाथ में लिया और उसको ग्रेट किया। जो कि कंपनी एक बंद होने की कगार पे थी, उसका उन्होंने कार्यभार संभाला और उन्होंने उसको टर्न अराउंड किया, उसको प्रॉफिटेबल किया। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ किम्बरली क्लार्क। दोस्तों, किम्बरली क्लार्क का नाम कई लोगों ने नहीं सुना होगा। आप लोगों में से ये जो किम्बरली क्लार्क जो कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, जो कि हगीज ब्रांड बनाती है, जो कि बच्चों के नैपी बनाती है, उसका प्रोडक्ट। तब आप लोगों को समझ में आया होगा ये कौन सी कंपनी की बात कर रहा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हगीज ब्रांड की, मैं बात कर रहा हूँ किम्बरली क्लार्क की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ये कंपनी जो था 36 साल तक इसका स्टॉक मार्केट पे जो रिटर्न था निगेटिव में था दूसरे कंपनी के मुकाबले में। और सालों से ये कंपनी बस लॉस मेकिंग थी, मतलब कि बंद होने की कगार पे थी। और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि किसको सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जाए, किसको इस कंपनी को, लॉस मेकिंग कंपनी को हाथ में दिया है। तो उन्होंने टेम्पररी एक बंदा है कंपनी में, डरविन ई स्मिथ, उनको इन्होंने बना लिया। दोस्तों, ये एमबीए क्वालिफाइड नहीं थे, ये हाईली क्वालिफाइड भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने कार्यभार अपने हाथ में लिया। उसके बाद दोस्तों, व्हाट ए स्टनिंग परफॉर्मेंस। 20 साल तक इसने स्टनिंग परफॉर्मेंस दिया इस कंपनी ने। दोस्तों, जब इस कंपनी को उन्होंने हाथ में लिया, उसके पहले ये कंपनी जो डील करती थी, ये पेपर बेस्ड इंडस्ट्री में काम करती थी। जो कॉपी किताब में जो पेपर होता है ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग करती थी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, मार्जिन बहुत लो था और सर्वाइवल बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने बोला कि हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। उन्होंने मैनेजमेंट को बोला कि हमें पेपर बेस्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट में इंटर करना चाहिए। मतलब कि कॉपी किताब के लिए पेपर न बना करके हम नैपी बनाएं, बच्चों के लिए टिश्यू पेपर बनाएं, और कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट में उन्होंने एंट्री किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, उन्होंने बोला कि ये क्या तुम गलत काम कर रहे हो, ये तो तुम सुसाइड जैसा काम है, ये कंपनी खत्म हो जाएगी। क्योंकि तुम जो कंपटीशन जो ले रहे हो, ये तुम्हारा जो कंपटीशन है प्रोक्टर एंड गैम्बल से है, स्कॉट पेपर से है, 3M से है। ये बड़ी बड़ी कंपनी के सामने तुम तो खत्म हो जाओगे। तो फिर उन्होंने बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट को बोला कि ये जो है लायबिलिटी नहीं है, दिस इज द एसेट। अगर हम बड़ी कंपनी से हम लड़ेंगे तो हम स्ट्रॉन्गर बनेंगे और बेटर बनेंगे। हमारे एम्प्लॉय में कॉम्पिटिटिव जूस होगा ऑल लेवल पे, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे एम्प्लॉय जो है परफॉर्मेंस करेंगे। कि हमें बड़ी कंपनी से हमें लड़ना है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे एम्प्लॉय दिन और रात काम करेंगे। कि हमें प्रोक्टर एंड गैम्बल को फेस करना है। अगर हम हार्ड वर्क नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो हम खत्म हो जाएंगे। अगर हम बेटर टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हैं तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। दिन रात मेहनत नहीं करते हैं तो खत्म हो जाएंगे। और वही कॉम्पिटिटिव जूस जो है हमारे एम्प्लॉय के हर एक लेवल पे के खून में समाएगा, और वो अपने आप को बेटर करेंगे, इंप्रूव करेंगे, दिन रात काम करेंगे कि हमें जो compete करना है प्रॉक्टर एंड गैम्बल बड़ी कंपनी से करना है। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट ए स्टनिंग परफॉर्मेंस। 4 साल इन्होंने 4 टाइम्स बेटर रिटर्न दिया, स्टॉक का रिटर्न दिया, शेयर प्राइस का रिटर्न दिया। पता है किससे? कोका कोला, हेवल पैकर्ड, 3M एंड जनरल इलेक्ट्रिक से बेटर उन्होंने, उससे भी चार गुना उन्होंने 20 साल तक उन्होंने बेटर रिटर्न दिया। मतलब कि अगर आप
हजारों रुपए लगाते तो लाखपति और करोड़पति हो जाते हैं। और इट वॉज एन इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इन द 20th सेंचुरी में। ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि एक बंदे ने एक बैड कंपनी को अपने हाथ में लिया और उस कंपनी को कैसे ग्रेट बनाया। दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूं डरविन ई स्मिथ के बारे में। ये जो बंदा है डरविन ई स्मिथ, इनके जो फ्रेंड्स कौन थे पता है कंपनी में? प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन थे। हमेशा ये लो प्रोफाइल थे, ये सोई नहीं थे। और आप लोग मिस्टेक करेंगे कि ये सॉफ्ट और नम्र थे, ये बात गलत है। दोस्तों, पढ़ाई करते करते उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। काम करते करते रात में पढ़ाई करते थे, रात में पढ़ाई करते थे और दिन में वो काम करते थे। और एक दिन उनका एक उंगली कट गया। उसके बाद भी वो पेपर देने गए और दिन में काम करते थे। और उन्होंने लॉ की पढ़ाई हार्वर्ड लॉ स्कूल से उन्होंने क्वालिफाइड किया। दोस्तों, 2 महीने के बाद जब उन्होंने सीईओ का कार्यभार उन्होंने संभाला, उनको कैंसर हो गया, डरविन ई स्मिथ को। उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोल दिया, मैनेजमेंट को बोल दिया कि भाई साहब अभी मैं मरने नहीं जा रहा हूं मैं। और उन्होंने कंपनी चलाया, 25 साल तक चलाया। और उन्होंने कंपनी का टर्न अराउंड किया। अब 25 साल तक जिंदा रहे और उन्होंने कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया और ग्रेट बनाया, गुड टू ग्रेट बनाया। और यू कैन ऑल्सो से बैड टू ग्रेट। जब बैड कंपनी को उन्होंने हाथ में लिया, उसको ग्रेट बनाया कैंसर होने के बाद भी। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, रिटायरमेंट के समय उनसे पूछा गया कि आपके सक्सेस का मंत्र क्या है, आपके एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस का मंत्र क्या है। तो उन्होंने बोला कि हमारे एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस का जो मंत्र है वो ये कही जाता है हमारे एम्प्लॉय को, हमारे कस्टमर को और हमारे से पहले जो इन्होंने कंपनी को एस्टेब्लिश किया उसको जाता है। ही वॉज सच ए ग्रेट लीडर, ही वॉज सच ए ग्रेट एंटरप्रेन्योर। दोस्तों, फिर हम आज के लिए इतना ही। फिर हम आपसे मिलते हैं नए यूट्यूब वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें।